हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं हमारे गार्डन में, जैसे कि अपराजिता का पौधा या फिर तुलसी का पौधा, जो कि सर्दियों में ग्रोथ करना कम कर देते हैं। और अगर हम इनकी केयर सर्दियों में ठीक से न करें तो सर्दियों में ये पौधे पूरी तरीके से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपराजिता का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि सर्दियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जाना शुरू करता है, अपराजिता का पौधा फूल देना बंद कर देता है। और जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, 32 डिग्री के आसपास, अपराजिता काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां अभी भी गर्मियां हैं, टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर है, तो अपराजिता फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर सर्दियां काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है, कोहरा पड़ने लग गया है और टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे चला गया है, तो ऐसी जगहों पर अपराजिता फूल देना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर अपराजिता को आपको बचा करके रखना है तो इसकी केयर सर्दियों में बिल्कुल अलग तरीके से आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि जो काम आप गर्मियों में अपने अपराजिता के पौधे पर कर रहे थे, वो सारे काम अभी आप कर सकते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। तो कौन कौन सा काम आपको करना है, यही जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके एरिया में धूप अच्छी हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है, कोहरा भी पड़ रहा है, तो अपराजिता को आप धूप वाली जगह पर ही रखें। अगर अपराजिता के पौधे को अच्छी धूप मिलेगी तो जो इसके पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले नहीं पड़ेंगे, और पीले पड़ करके अपराजिता के पौधे के जो पत्ते हैं वो गिरेंगे नहीं। आप देखेंगे कि आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा और कलियां भी बनाएगा। जो कलियां हैं वो ठंडियों में खिलती नहीं है, कलियां बनती तो हैं लेकिन छोटी छोटी कलियां बनती हैं और पूरी तरीके से खिलती नहीं है। लेकिन ये साइन है कि आपका अपराजिता सर्दियों में भी हेल्दी है, इसकी जड़ें काम कर रही हैं। तो इसलिए ये जो धूप है इस समय अपराजिता के पौधे को बहुत ज़रूरी है। ये जो सर्दियों का असर है, धूप कम करता है पौधे के ऊपर। अगर आपके एरिया में पूरे दिन कोहरा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप भी नहीं निकल रही है, तो ऐसे में इसको आप कोहरे से बचाने के लिए ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर सीधा जो कोहरा है इसके ऊपर ना पड़े। लेकिन अगर आपके एरिया में कोहरे के साथ साथ तेज़ धूप भी हो रही है दिन में, तो आप इसको धूप में ही रखें। अगर दिन की 2-3 घंटे की अच्छी धूप भी इसको मिल जाएगी तो काफ़ी है। इससे आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा और ग्रोथ भी करता रहेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आपके अपराजिता का जो पौधा है इसके पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं और पीले पड़ करके झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप पौधे को पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और धूप कम मिल रही है। तो इसीलिए अपराजिता के पौधे को इस समय आपको पानी सोच समझ कर देना है। अगर पौधे की मिट्टी गीली है तो आप इसको पानी ना दें। अगर मिट्टी सूख गई है तो आप इसको थोड़ा पानी रोज़ दे सकते हैं। अगर आपके पौधे की मिट्टी रोज़ ही सूख जाती है तो रोज़ आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है कि मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहे। इससे पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तो जड़ों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है सर्दियों में, ऊपर से आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो जड़ें और काम करना कम कर देंगी। इसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में जाना भी शुरू कर देता है, पत्ते सारे के सारे पीले होकर के झड़ने शुरू हो जाते हैं। और एक बार आपके पौधे के सारे पत्ते झड़ गए तो पौधा पूरी तरीके से सूख भी सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इस समय आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करते रहें, 15 दिन पर, 20 दिन पर एक बार। इससे मिट्टी जमती नहीं है, क्योंकि जो सर्दियां हैं, सर्दियों में मिट्टी जम जाती है, जड़ों की ग्रोथ और ज़्यादा स्लो हो जाती है। अगर आप गुड़ाई करते रहते हैं तो मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है। इसके साथ ही धूप मिट्टी के अंदर लगती है, तो धूप मिलने से भी जड़ें ग्रोथ करती हैं और इसके अंदर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगता है। क्योंकि धूप अगर मिट्टी के ऊपर पड़ रही है तो मिट्टी सूख भी जाती है समय पर। इससे पौधा ग्रोथ भी करता रहेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है पौधे को इस समय सर्दियों में बचा कर रखने के लिए। कोई भी सर्दियों का पौधा जो ऑफ सीजन जा रहा है, उसकी मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर करते रहें। इससे जो ठंड का असर है पौधे के ऊपर कम से कम देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बोनस टिप, अगर आपके पौधे में फलियाँ लगी हुई हैं तो फलियों को आप पकने तक ना तोड़ें। जब फलियाँ मैच्योर हो जाती हैं तभी आप इसको तोड़ें। ये भी एक तरीका है आपके पौधे को बचा कर रखने का, क्योंकि जैसे ही सीज़न आएगा तो इन फलियों से उगा करके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। जब आपको फलियाँ कुछ इस तरीके की हल्की पीले रंग की दिखाई देनी शुरू हो जाए तो ऐसे में आप इन फलियों को तोड़ करके छाया में सुखा लो। इसको तेज़ धूप में नहीं सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद आप इसको किसी भी पॉलीथीन में बांध करके रख लो, और जैसे ही मार्च का महीना आएगा तो इन बीजों से आप बहुत सारे पौधे अपराजिता के तैयार कर सकते हैं।
किसी भी पौधे के बीजों को बचा कर रखने से भी हमारा पौधा जिंदा रहता है। इस तरीके से आपके गार्डन में अपराजिता का पौधा कभी भी नहीं मरेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आपके अपराजिता के पौधे के सारे ही पत्ते झड़ चुके हैं तो ऐसे में अपराजिता के पौधे को कैसे बचाना है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है, अगर इसकी जो टहनियाँ हैं अंदर से हरी हैं तो पौधा आपका अभी भी बच सकता है। ऐसे पौधे को जिसके पत्ते ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे झड़ चुके हैं तो आप इसको सेमी शेड में रखना। अगर आपके एरिया में तेज़ धूप हो रही है तो आप इसको धूप में मत रखना, क्योंकि अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो टहनियाँ भी सूख जाएंगी, पत्ते क्योंकि इसके झड़ चुके हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर तेज़ धूप इसको ना मिलती हो। अब आपको करना क्या है कि पानी आपको ऐसे पौधे में बहुत कम देना है, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। इसके साथ ही इसकी ड्रेनेज भी आप ज़रूर चेक करें, यानी जो नीचे का छेद है उसको आप ज़रूर चेक करो कि पानी नीचे से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, क्योंकि जिन पौधों में नीचे बेस में पानी रुका रहता है वही पौधे सर्दियों में ख़राब होते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा नीचे रहने की वजह से इसके अंदर कीड़े या फिर फंगस लग जाते हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं, बस रूट बॉल को आप ज़्यादा डैमेज मत करना, जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाना, वरना पौधा पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। पौधे में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है ऐसे पौधे में जिसके पत्ते झड़ चुके हैं, जब तक कि इसके ऊपर आपको कुछ नए पत्ते आते हुए दिखाई ना दें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खाद दो, अभी इस समय इसको खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर पौधे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र भी आपको अपने उस पौधे में नहीं करना है, यानी जो आपका पौधा अभी अच्छा खासा है, जिसके पत्ते अभी सारे के सारे हैं पौधे के अंदर, उसे भी आपको बहुत ज़्यादा खाद इसको नहीं देना है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपराजिता के पौधे को हरा भरा बनाकर रखने के लिए इस समय कौन सा खाद इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा और कितनी मात्रा में आपको देना है। इसके साथ ही जिस पौधे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, आप उसके ऊपर एक आध बार 2-3 दिन में पानी का स्प्रे भी कर दो, ताकि जो टहनियाँ हैं वो मॉइस्ट बनी रहें, पूरी तरीके से सूखे ना। अब आ जाते हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो अगर आप अभी तक अपराजिता के पौधे में बहुत ज़्यादा खाद दे रहे हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अभी आप सिर्फ महीने में 1.5 महीने में एक बार ही कोई खाद अपराजिता के पौधे को दो। इसके लिए सबसे बढ़िया आज की इस वीडियो में मैं आपको एक होममेड फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। इससे पौधे को थोड़ी सी नाइट्रोजन भी मिल जाएगी और पोटाशियम की अच्छी मात्रा मिल जाएगी, जिससे कि पौधा बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने पर भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, जिससे देने से आपके पौधे के पत्ते झड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है जो कि आपके घर के किचन में ही है। आप सिर्फ प्याज के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है केले के छिलके का और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसको मैंने एक दिन पहले ही प्याज को और केले के छिलकों को भिगो करके रख दिया था। अगले दिन जब ये फर्टिलाइज़र बन जाता है तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें बहुत ही बढ़िया मात्रा में पोटाशियम है। इसको छान करके और थोड़ा सा डाइल्यूट करके ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक बार ही आपको इसको महीने में अभी देना है, बहुत ज़्यादा इसको आपको नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप हर हफ्ते इसको दे दो, पौधा फूल नहीं दे रहा है तो बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ और मैं डालने वाली हूँ, वो है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन बहुत ही बढ़िया मात्रा में होती है, तो नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन हमारे पौधे को मिल जाएगा जितनी उसको चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद हमको देना ही नहीं है अभी पौधे को। फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर मिला करके और पानी डाल करके, यानी फर्टिलाइज़र को आप थोड़ा और पतला कर लो। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप इसको सिर्फ महीने में एक बार दो। अगर आपने इसको दिसंबर में एक बार दे दिया तो फिर जनवरी में ही आपको इसको देना है। इस खाद को देते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है। ऐसे पौधे में आपको नहीं देना है जिसकी ड्रेनेज ठीक नहीं है, यानी छेद से नीचे से पानी बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे पौधे में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर ऐसे पौधे को आप फर्टिलाइज़र दे दोगे तो आपका पौधा सही होने की बजाय और ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने पौधे का जो नीचे का छेद है जो बंद हो चुका है उसको ठीक करो, वरना सर्दियों में आपके पौधे को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। सर्दियों में आपको विशेष रूप से अपराजिता के पौधे का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना इसके सारे के सारे पत्ते अगर झड़ गए तो पौधा आपका सर्दियों में पूरी तरीके से सूख जाएगा। आपको फूल लेने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ पौधे को इस समय बचा करके रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।